अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेरिबैलम। इससे पिछली वीडियो में हम ब्रेन स्टेम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सेरिबैलम। सेरिबैलम की सबसे पहले लोकेशन उन्होंने बताई हुई है। सेरिबैलम इज़ लोकेटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। मैंने आपको बताया था कि जो बेस ऑफ स्कल है उसको हम 3 फोसास में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो पोस्टीरियर वाला फोसा है उसके अंदर सेरिबैलम प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ पोस्टीरियर टू 4th वेंट्रिकल, ठीक है। 4th वेंट्रिकल वो चेंबर है जहाँ पे CSF फ्लो कर रहा होता है। तो इसकी ये लोकेशन आपने याद रखनी है। और सेरिबैलम सुपीरियरली कवर होता है एक फोल्ड से ड्यूरा मैटर के, जिसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है। और सेरिबैलम की शेप की अगर हम बात करें तो वो ओवॉइड होता है और सेंटर से कंस्ट्रक्टेड है, यानी सेंटर से नैरो होता है। इसका जो सेंटर पोर्शन है, मतलब सेरिबैलम में आपके पास क्या पोर्शंस हैं? 3 पोर्शन है, वर्मिस हैं और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। जो सेंटर का पोर्शन है उसे वर्मिस कहते हैं और उसके दोनों साइड्स पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, वो अभी हम फिगर में भी देखेंगे। उसके बाद सेरिबैलम से एसोसिएटेड 3 पेडंकल्स होते हैं। पेडंकल्स आर द कनेक्शंस दैट कनेक्ट सेरिबैलम टू ब्रेन स्टेम। ये पेडंकल्स आपके पास सुपीरियर भी होते हैं, मिडल भी होते हैं और इन्फीरियर भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपके ये तीनों पेडंकल्स ब्रेन स्टेम से सेरिबैलम को कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोब्स के ऊपर। तो सेरिबैलम को हम 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, ठीक है। अब जो एंटीरियर लोब है वो आपको सुपीरियर सरफेस पे नज़र आएगा और उसको हम मिडल लोब से सेपरेट कैसे करते हैं? एक फिशर होता है, वी शेप फिशर, ये भी हम फिगर में देखेंगे। एंटीरियर और मिडल लोब को सेपरेट करने के लिए एक वी शेप फिशर होता है, दैट इज़ नॉन एज प्राइमरी फिशर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिडल लोब, जिसको हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। और इसकी एक बात है कि सबसे बड़ा लोब है सेरिबैलम का, ये आपका प्राइमरी और यूव्यूलोनोड्यूलर फिशर्स के बीच में होता है, ठीक है। अभी हम इसको भी लोकेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोकोनोड्यूलर लोब, ये आपका यूव्यूलोनोड्यूलर फिशर के पीछे लोकेटेड होता है। इसके अलावा एक और फिशर भी होता है, डीप हॉरिजॉन्टल फिशर, उसको भी हम लोकेट करेंगे, लेकिन उसकी ऐसे जितनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब हम इसको फिगर के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सेरिबैलम का पोर्शन है, ये इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की अगर हम बात करें तो सेंटर में वर्मिस होता है। इतना क्लियरली उन्होंने नहीं दिखाया हुआ वर्मिस, लेकिन आप उसको इमेजिन करें कि सेंटर में वर्मिस है और उसके गिर्द आपके पास 2 फिशर ये हैं, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। उसके बाद आ जाते हैं इस पे लोब्स के ऊपर। तो सेंटर में ये आपको यहाँ से वर्मिस नज़र आ रहा है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्मिस, और ये सेरिबैलर हेमिस्फीयर है और ये दूसरा सेरिबैलर हेमिस्फीयर। लोब्स की बात करते हैं तो ये जो फिशर मैं लोकेट कर रही हूँ, वी शेप्ड फिशर, जिसका मैंने भी आपको बताया, दिस इज़ प्राइमरी फिशर, ठीक है। ये प्राइमरी फिशर से ऊपर जो सारा पोर्शन है दैट इज़ इंटीरियर लोब। फिर इसके नीचे जो ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये सारा पोर्शन मिडल लोब है। और आपको पोस्टीरियर लोब जो है वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, इसी को पोस्टीरियर कहते हैं, मिडल को। जो आपका फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब है वो इस फिगर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एंटीरियर लोब का मैंने आपको ये बताया था कि एंटीरियर और मिडल लोब को सेपरेट कर रहा है प्राइमरी फिशर, दैट इज़ वी शेप फिशर। और मिडल लोब की ख़ास बात ये थी कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लोब ऑफ द सेरिबैलम, ठीक है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल फिशर की बात है कि हॉरिजॉन्टल फिशर सबसे बड़ा फिशर होता है, इसको आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसकी ऐसे जितनी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको आप बेशक ना याद रखें। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लोब्स दोबारा आप लोकेट कर पाएंगे। दिस इज़ प्राइमरी फिशर, ठीक है। ये आपके पास एंटीरियर लोब, ये वाला पोर्शन जितना ऊपर ग्रीन में दिखाया है सारा एंटीरियर लोब है। उसके बाद ये सेंटर से आपको फिशर नज़र आ रहा है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल फिशर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारा पोर्शन है दिस इज़ मिडल लोब, ठीक है। और उसके जो नीचे है वो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक फिशर जिसको यूव्यूलोनोड्यूलर फिशर कहते हैं। इस फिशर के पीछे जो लोब होता है वो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर होता है। तो आपके पास 3 लोब्स हैं जो कि हमने इसमें अप्रिशिएट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लें बेशक दोबारा, वर्मिस आपको थोड़ा सा उन्होंने दिखाया है कि पोस्टीरियरली है वर्मिस और उसके साइड पे हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सेरिबैलर कॉर्टेक्स की। तो सेरिबैलर कॉर्टेक्स में कौन कौन सी लेयर्स हैं, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इन लेयर्स का बता देती हूँ, फिर हम फिगर देख लेते हैं। सेरिबैलर कॉर्टेक्स में जो आपके पास लेयर्स हैं उसमें आ जाते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, पर्किंजी सेल लेयर एंड ग्रेन्युलर लेयर, ठीक है। अब हर लेयर की थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम पहले देखते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर में 2 किस्म के न्यूरोनल सेल्स होते हैं। एक आपके पास जो बाहर की तरफ होते हैं वो स्टिलेट सेल्स होते हैं और अंदर की तरफ बास्केट सेल्स होते हैं, और डिफरेंट डेंड्राइटिक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और एक्सॉन्स इनके
थिन होते हैं, जो कि लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज़ परकिंजी सेल लेयर। परकिंजी सेल लेयर में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं वो गोल्जी टाइप 1 के न्यूरॉन्स होते हैं और ये फ्लास्क शेप होते हैं, ठीक है। इनको भी अभी हम फिगर में लोकेट करेंगे। और इनके जो डेंड्राइट्स हैं उनकी आगे से ब्रांचेस होती हैं जिन्हें डेंड्राइटिक स्पाइंस कहते हैं। वो फिर आपके पास जो फर्स्ट लेयर के अंदर स्टिलेट और बास्केट सेल्स थे उनके साथ साइनैप्स करती हैं, ठीक है। अगली जो लेयर है वो है आपके पास ग्रेन्यूलर लेयर। ग्रेन्यूलर लेयर की ये ख़ास बात है कि इसमें इनका जो न्यूक्लियाई है वो डार्क स्टेन करता है ग्रेन्यूल्स की वजह से, इसलिए इसको ग्रेन्यूलर लेयर कहते हैं, ठीक है। और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो भी पैरेलल फाइबर्स होते हैं, जो कि डेंड्राइटिक प्रोसेस जो परकिंजी सेल्स के हैं इनके उनसे राइट एंगल पे रन करते हैं। अब हम फिगर के अंदर इन तीनों लेयर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूलर लेयर इतनी नज़र आ रही है इस पोर्शन में। इसमें आप अगर स्टिलेट और बास्केट दो सेल्स अप्रिशिएट करें, ये ग्रीन वाला जो आपको सारा दिखाया हुआ है ये स्टिलेट सेल है और ये आपके पास बास्केट सेल है, ठीक है। तो ये दो किस्म के सेल्स मॉलिक्यूलर लेयर में होते हैं। फिर परकिंजी सेल लेयर की बात करें तो उसमें आपके पास, मैंने आपको बताया, गोल्जी टाइप 1 फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रेन्यूलर लेयर पे, तो उसमें ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे, ये आपको गोल्जी सेल लेबल किया हुआ है प्लम वाला, ठीक है। ये आ जाएगा परकिंजी सेल लेयर सारा कॉन्स्टिट्यूट करिए और जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे ग्रेन्यूलर सेल्स नज़र आ रही हैं आपकी ग्रेन्यूलर लेयर है और इनके ब्रांचेस आगे से जाके स्टिलेट वगैरह के साथ साइनैप्स कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल एरियाज़। फंक्शनल एरियाज़ वैसे ज़्यादातर आपके पास फिजियो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको ब्रीफली देख लेते हैं। आपके जो एरियाज़ हैं सेरिबेलम के, उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से डिवाइड किया कि कॉर्टेक्स है, इंटरमीडिएट जोन है और लैटरल जोन है। फिर जो कॉर्टेक्स है वो क्या कंट्रोल करता है, आपकी नेक, शोल्डर, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड हिप्स, इनकी जो मूवमेंट है वो कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट जोन आपकी हैंड्स और फीट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और लैटरल जोन जो है वो प्लानिंग ऑफ सिक्वेंशियल मूवमेंट्स, यानी ऐसे मूवमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है लैटरल जोन। अब हम आ जाते हैं इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई पे। न्यूक्लियाई की सिर्फ आपने नाम करने हैं और इसकी कोई डिटेल आपको ऐसा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, डेंटेट न्यूक्लियाई की बस ये बात याद रखना, दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम। फिर एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियल, ये सारे आपके पास सेरिबेलम के न्यूक्लियाई। वाइट मैटर जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्रांचेस की फॉर्म में, जिसे हम आर्बर वाइटाई कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि वाइट मैटर इंट्रिंसिक फाइबर्स होते हैं, इसमें एफरेंट फाइबर्स होते हैं और इफरेंट फाइबर्स होते हैं और जो इफरेंट होते हैं वो परकिंजी सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं। सेरिबेलर फाइबर्स को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें एफरेंट और इफरेंट में, तो इफरेंट पहले देख लेते हैं। इफरेंट यानी जो सेरिबेलम से निकल रहे हैं और एफरेंट जो उसकी तरफ आ रहे हैं। तो जो निकल रहे हैं उसमें ग्लोबोस एम्बोलीफॉर्म रुब्रल पाथवे, ठीक है, डेंटोथैलेमिक पाथवे, फेस्टिजियल वेस्टिब्यूलर पाथवे, फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे, इनके सिर्फ आपने नाम करने और नाम के लिहाज से ही आपको इनके ओरिजिन इंसर्शन भी पता चल जाएगी। एफरेंट फाइबर्स जो निकल रहे हैं वो फ्रॉम कॉर्टेक्स भी हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी एंड वेस्टिबुलर नर्व। तो इसमें कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर, ठीक है, जो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं फाइबर्स वो आपके कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर, नाम से पता चल रहा है कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। इसी तरह सेरिब्रो ओलिवियो सेरिबेलर यानी ऑलिव से, ठीक है। फिर आपके पास सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर, ये पाथवे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक एंड क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक, और फिर एक वेस्टिब्यूलर नर्व का पाथवे है, ठीक है। सो ये आपने सिर्फ फाइबर्स के नाम याद रखने हैं सेरिबेलम के लिहाज से। दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिबेलम। थैंक यू सो मच।